2500 का नतीजा है, ये 2500 का नतीजा है। जब बेवकूफ बनाकर लेडीजों से 2500 का वादा करके 1 रुपया नहीं दिया, इस वजह से जीती है। लेकिन आने वाली सरकार में बीजेपी नहीं जीती है तो वोट किया, लेकिन और उन्होंने मंत्र फेंका ना 2500 रुपए वाला, वो चला है। मसीहा हो रहा है जहाँ गरीबों की हाय लग रही है, बदुआ लग रही है। कौन सा मसीहा हुआ ये? कभी गरीब आदमी को 1 रुपया दिया आज तक? गरीब आदमी से मोदी जी ऊपर गए, इतने ऊपर कुर्सी बैठा है, किसकी वजह से बैठे हैं? गरीब आदमी की वजह से। सरकार नहीं है ये, गरीबों की सरकार नहीं है। गरीबों की होती ना तो गरीबों के लिए कुछ सोचती। जाएंगे कहाँ? में बसेंगे क्या वहाँ? या मोदी सब कुछ मंदिर में बसा देगा? मोदी वहाँ मंदिर में बसा देगा सबको? नहीं, मोदी मंदिर में बसा देगा, ले जाके सबको सबके मकान तोड़ दो। लेकिन विश्वास तो कर रहे थे आप लोग क्या मोदी जी की बात। नहीं, मंदिर बना दिया तो ठीक, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। मोदी ने मंदिर बनाया, अच्छी बात है, लेकिन ये सबके मकान तोड़ दो, ये कहाँ जाए? तो आपको क्या लग रहा है जो बोलते बीजेपी वो करते नहीं है? हाँ, कहाँ कर रही है? जहाँ झुकी वहीं मकान, जहाँ झुकी वहीं मकान। कहाँ दे रहे, कहाँ दे रहे, कहाँ दे रहे हैं? दे ही नहीं रहे कहीं। लेकिन बीजेपी से तो आप लोग बड़े खुश थे, नहीं हिंदू को मजबूत कर रहे हैं, हम हिंदू को मजबूत करने आए हैं। लेकिन वही आते साथ ही झुग्गियां तोड़ना शुरू कर दिया है। सर हिंदू को मजबूत कर रहे हैं, ठीक है, मजबूत हो रहा है। इनने ये बोला जहाँ झुग्गी वहीं मकान, हमारा इलेक्शन पहले ही है, ठीक है, तोड़ो मानते हैं, ठीक है, वहाँ झुग्गी मकान नहीं तो कहीं हमें कुछ जगह तो दो, हमें रहने के लिए रोड पे क्यों फेंक रहे हो? बच्चे हमारे पढ़े लिखे अनपढ़ हो रहे हैं, पेपर लग रहे हैं, पानी नहीं करने से काट दिया, लाइट करने से काट दिया, क्या कर कैसे जिए बताओ? तो आप लोग कितना साल से रह रहे हैं वहाँ पर? हम रहे हैं 1970 से, मैं यहाँ पढ़ा लिखा हूँ, मैं वहाँ से 52 साल का हूँ, मैं जब से रह रहा हूँ यहाँ पर, मैं अर्जुन कैंप से। यहाँ रहे हैं, दादा दादी तक यहाँ पे रहते थे पहले। हाँ, तो दादा दादी हम 3री पीढ़ी 4थी पीढ़ी चल रही है यहाँ पे हमारी। पैदाइश अर्जुन कैंप की है हमारी। हाँ। और बड़े बड़े बच्चे हो रहे जो आज पढ़ लिख रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे? लेकिन वो कह रहे हैं कि अवैध निर्माण है इसीलिए तोड़ा जा रहा है। अवैध तो ये सरकार भी है, वोट तो ही नहीं दी है अवैध वालों ने। यह सरकार कहीं अपने घर से ले आई थी? कहाँ से ले आई थी सरकार? सरकार के ऊपर आपने लगा रहे हैं, अवैध कैसे बता रहे हैं आप? है? अवैध कैसे है? और क्या है? अभी मतलब कहाँ कहाँ के आगे वोट तो ही जनता ने दी है ना, और किसी और ने दी है? ये बसाए किस लिए, बनाए किस लिए मंत्री लोग, या प्रधानमंत्री किस लिए बनाया है? ये जनता ने कि हमारे लिए कुछ करेगा। रेलवे ट्रैक के ऊपर बना रहे, अवैध बना रहे, इसीलिए तोड़ रहे हैं। अवैध तो लगी रही है, उन्होंने तो सब अवैध ही लग रही है, तो क्यों ना कहीं कांग्रेस सरकार ने ये अवैध थी, ये कितनी कॉलोनियां बसाई हैं, तो ये क्यों नहीं बसा रहे? ये गरीबों का सरकार नहीं है। हाँ, कहाँ बसा रहे, क्यों नहीं बसा? गरीबों की सरकार नहीं है ये। गरीबों की सरकार नहीं है। गरीबों की होती ना तो गरीबों के लिए कुछ सोचती। क्या नाम है आपका? ममता। ममता। हाँ। ममता, सुनीता, शिव, यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं जो हिंदू है, लेकिन ये हिंदू हितैषी सरकार आप लोगों को बेघर कर रहे हैं। बेघर कर रहे हैं। क्या फायदा? राम मंदिर बनाने का फायदा क्या हुआ? जब गरीबी हट जाएगा तो पूजा पाठ कौन करेगा वहाँ जाके? फिर कोई नहीं करने वाला है। जब हिंदू बचेगा, 2 वक्त की रोटी मिलेगी, जब जाकर कोई पूजा पाठ होएगी वहाँ पे, ऐसे कोई नहीं जाएगा। भूखा पेट कहाँ से राम मंदिर में चला जाएगा कोई? बीजेपी तो कहते हैं कि हम गरीबों का मसीहा है, मोदी जी कहते हैं मैं गरीबों के लिए जी रहे हैं। ये मसीहा हो रहा है जहाँ गरीबों की हाय लग रही है, बदुआ लग रही है। कौन सा मसीहा हुआ ये? कभी गरीब आदमी को 1 रुपया दिया आज तक? गरीब आदमी से मोदी जी ऊपर गए, इतने ऊपर कुर्सी बैठा है, किसकी वजह से बैठे हैं? गरीब आदमी की वजह से बैठे हैं। आप लोगों ने तो विश्वास किया था ना इस बार। इसमें जब 2500 का नतीजा है, ये 2500 का नतीजा है। जब बेवकूफ बनाकर लेडीजों से 2500 का वादा करके 1 रुपया नहीं दिया, इस वजह से जीती है। लेकिन आने वाली सरकार में बीजेपी नहीं जीतेगी। बेवकूफ बन गए, बेवकूफ बना दिया, सबको बेवकूफ बनाया है। अब किसी के छोटे बच्चे है बताओ वो कहाँ लेके जाएंगे? किसी का पेट में बच्चा है वो कहाँ जाएगी बेचारी? किसी का गाँव है, किसी का नहीं है, किसी का घर है, किसी का नहीं है, फिर वो बेघर होकर कहाँ जाएगी? कहाँ पे रहेगी? रोड पे बैठेगी? आगे वाली सरकार ने कभी ये नहीं बोला कि तुम लोगों की झुग्गी टूटेगी। रह दे, हम सब कुछ करते। जब वोट लेने का टाइम आता तो झुग्गियों में आके सोते हैं, चैन लेते हैं, बोलते हम तुम लोगों का मसीहा है, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। जब वोट जीत गई है झुग्गी वाले से तो सब अपना अलग अलग है। लेकिन आते साथ ही केजरीवाल तो बार बार कह रहे थे क्या बीजेपी आ जाएंगे तो झुग्गियां टूट जाएंगे, तो आप लोगों ने विश्वास क्यों नहीं किया? विश्वास देखो, हमने तो वोट किया, लेकिन और उन्होंने मंत्र फेंका ना 2500 रुपए वाला, वो चला है। 2500 मंत्र में। हाँ, 2500 रुपए बीजेपी वाले ने बांटे करके वोट लिया गया और कुछ नहीं है। 1 रुपया नहीं मिला किसी से भी। कोड नहीं देता हो, कार्ड आएगा। बेवकूफ बन गया आप लोग सब। और क्या बेवकूफी बना दिया उसने? उसको तो चाहेंगे भी नहीं वो आए, लेकिन जो बने वो बढ़िया से बन गए, जब तो टूट रही है झुग्गी। आप लोग के पास आधार कार्ड, पैन
कुछ है हमारे पास सब कुछ है। और 1970 से रह रहे और 50 से हमारा ससुर सास सब वहीं पे आए रहे भी और खत्म भी हो गए। बच्चे उनके वहीं पैदा हुए हैं, उनके बच्चे हमारे जो आदमी लोग हैं वो सब वहीं पे पैदा हुए हैं। और जब से लेके 50 से लेके आज तक हम रह रहे, 24 हो गया। 1950 से है। हाँ, मेरे सास ससुर वहीं से काम कर रहे हैं, वहीं पे रह रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं हम लोग। अच्छा। आप लोगों का क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता। आपका क्या नाम है? प्रेम। तो आप लोग भी 2500 के चक्कर में? हाँ, 2500 किसी ने नहीं दिए। उसने तो गौ उसने तो लोग है ना जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है। अगर यहाँ से चली जाएगी ना तो ना कोई बीजेपी जीतेगी ना कोई कांग्रेस जीतेगी, कोई भी नहीं जीतेगा। फिर ये जो गरीब ही हट जाएंगे तो कहाँ से जीत पाएंगे ये लोग? बीजेपी वाले जो कहते हैं कि हम हिंदुओं के लिए मजबूत करें, हम हिंदुओं का सरकार, तो आज तक एक तो करे। आपको लगता है कि आप लोग बेवकूफ बने हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लगता है हमें कि हम बेवकूफ बन गए हैं। तो अभी क्या उम्मीद है, कौन साथ देंगे आपको? और हम लोग ही क्या, सभी बेवकूफ बने हैं। हम लोग ही नहीं, सभी बेवकूफ बने हैं। बड़े बड़े जो VIP आदमी जो क्वार्टर बड़े मकानों में रहते हैं, अच्छे उन लोगों ने बेवकूफी कर दिया। उसको भी मोदी जी की बातों में विश्वास नहीं है आप लोगों को? वो तो रैली में आके कह रहे थे कि 2500 भी मिल जाएगा आप लोगों को, मकान भी मिल जाएगा आप लोगों को। जब मिलेगा जब ना, अभी हाथ में कुछ नहीं है, घंटा हम कहाँ जाएंगे? तोड़ ताड़ दिए तो जब होगा हमारे पास जब तो रहेंगे। अभी नोटिस आ गया आप लोगों को? हाँ, आ गया नोटिस आ गया। हाँ, हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर देखिए, ये महिलाएं हैं, तमाम महिलाएं। आप थोड़ा कैमरा करके थोड़ा दिखाएंगे। ये बहुत महिलाएं यहाँ पर आए हैं। किसी के पास नोटिस आ चुके हैं और किसी के पास जो है मकान किसी का टूट चुका है। तो आप लोगों के बच्चे हैं? हाँ, है हमारे बच्चे। तो पढ़ाई लिखाई कैसे होंगे अब? तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे। वही तो हम लोग पूछ रहे हैं, अगर हमें निकाल दिया वहाँ से तो हमारे बच्चों की तो पढ़ाई खतरे में है। अवैध निर्माण करके बचे हुए हैं, रेलवे ट्रैक में बचे हुए हैं। अच्छा, पहले कहाँ चली गई थी ये सरकार? पहले भी तो हो ही रहे थे ना। पहले कांग्रेस की सरकार में हो रहा था, बच्चे भी हो रहे थे, पढ़ाई भी हो रही थी, रोजगार भी हो रहा था। अब बीजेपी के आते क्या हो गया? वो भी तो है। तो आपने सुना है यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं, इनके पास नोटिस आ गए। इनका जब मैंने नाम जानने की कोशिश करी तो इनका किसी का नाम सुनीता है, किसी का नाम ममता है और किसी का नाम शिव है। तो इस तरीके के नाम है। जो सरकार बीजेपी जो है वो कहते हैं कि हमने हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं, हम हिंदुओं का हितैषी है और हम लोग हिंदुओं को मजबूत करने के लिए आए, लेकिन वही हिंदू जो है आज घर से बेघर कर रहे हैं। तो आप खुद समझे कि क्या एक परिस्थिति दिल्ली के अंदर हो रही है, जहाँ पर इन्होंने बोला था कि जहाँ झुकी वहाँ मकान मिलेंगे, लेकिन जहाँ झुकी वहाँ पर ये लोग मैदान करने में लगे हुए हैं। आखिर में इनका घर कौन देने वाले हैं? क्या इनको घर मिलेगा? ये लोग फिर से बेघर हो जाएंगे? ये तो देखना है। ये आज आम आदमी पार्टी के द्वारा यहाँ पर आयोजन किया गया, प्रोटेस्ट हो रहे हैं जंतर मंत्र पे। तो ये लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं। हमें भी उम्मीद है कि सरकार इनकी बातों को सुने और इनकी झुग्गियां बच जाए। देखना ये होगा क्या कुछ होने वाले हैं, इसीलिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।